हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, होली के बाद जो है मेरा ये पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको टाइम यानी कि समय, दूरी और चाल का टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, समय, दूरी, चाल का टॉपिक जो है मैं पूरे 0 लेवल से शुरू करूंगा और हाई लेवल तक जितने भी कॉन्सेप्ट और सवाल होंगे उनको पूरी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चाल, दूरी और समय। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चाल, दूरी और समय को हम किससे निरूपित करते हैं। ठीक है, देखिए चाल को हम किससे निरूपित करते हैं। चाल को हम जो निरूपित करते हैं वो v से निरूपित करेंगे और दूरी को जो है हम s से निरूपित करेंगे और समय को जो है हम t से निरूपित करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई निरूपित की बात, यानी कि हम चाल, दूरी और समय को किससे निरूपित करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बेसिक फार्मूलों पर। पहला फार्मूला क्या होगा? पहला फार्मूला होगा हमारा दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि दूरी का मतलब s हमने लिया है, दूरी हमने s ली है, समय t है और चाल हमारा v है, तो s बराबर हो जाएगा हमारा v गुणा t। ये हमारा आ गया पहला फार्मूला। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि v, चाल हमारी v हो गई, दूरी हमारी s हो गई, समय हमारा t हो गया, यानी कि v बराबर s बटे t। ठीक है, इसी प्रकार जो है तीसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा देखिए, दूरी आ गई, चाल आ गई, अब समय निकाल, अगर हमें समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल, यानी कि कहने का मतलब ये होगा t बराबर हो जाएगा s बटे v। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें जो 3 फार्मूले प्राप्त हुए हैं वो एक ही फार्मूले के विभिन्न रूप हैं, यानी कि हम कोई एक फार्मूला अभी अगर याद कर लेते हैं तो बाकी जो 3 फार्मूले होते हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फार्मूले 3 हैं लेकिन एक ही फार्मूले के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो इन फार्मूले के अतिरिक्त जो है इस टॉपिक में 3 महत्वपूर्ण कंडीशन भी हैं। इन 3 महत्वपूर्ण कंडीशनों को पहले हम समझेंगे, जो कि बेसिक कंडीशन है लेकिन अति महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन को समझेंगे। ठीक, तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, जैसे सूत्र हमारा क्या था? हमारा सूत्र था दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि s बराबर v गुणा t। ये हमारा सूत्र था। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमें 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, दूरी बराबर और चाल और समय, यानी कि 3 चीजें कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं? दूरी, चाल और समय। अगर हम सबसे पहले इस t यानी कि समय को स्थिर रख दें, यानी कि समय t को स्थिर रखने पर, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? समय को स्थिर रख दें, तब क्या होगा? अगर हम समय को स्थिर रखते हैं तो जो हमारी दूरी s होती है वो चाल के समानुपाती होती है। जो हमारी दूरी होती है s वो चाल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति t समय में s1 दूरी v1 चाल से तथा s2 दूरी v2 चाल से, यानी कि कोई व्यक्ति t समय में, चूंकि समय तो स्थिर है तो समय तो सेम रहेगा, सेम समय नहीं बदलेगा, तो कोई व्यक्ति t समय में s1 दूरी v1 चाल से, v1 से तथा s2 दूरी v2 चाल से, यानी कि v2 से तय करता है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? s बराबर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, यानी कि v1 गुणे t, और s2 बराबर हो जाएगा v2 गुणे t। ठीक है, अगर हम इसको अनुपात में रख दें, इसको क्या कर दें हम? अनुपात में रख दें यहाँ पर, तो क्या होगा? t हमारा कट जाएगा और जब t कट जाएगा तो हमको क्या फार्मूला प्राप्त हो जाएगा? s1 बटे s2 बराबर v1 बटे v2, यानी कि अगर हम
टाइम को यानी कि टी को अगर स्थिर रख देते हैं तो जो दूरियों का अनुपात होता है वो उनकी चालों के अनुपात के बराबर आता है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि जब भी हम समय को स्थिर रखेंगे यानी कि टाइम को स्थिर रखते हैं तो जो दूरियों का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात के बराबर आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक, तो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंडीशन 2। कंडीशन 2 फार्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इससे पहले मैंने टी को स्थिर रखा था। जब टी को स्थिर रखा था तब हमें क्या प्राप्त हुआ था कि जो दूरियों का अनुपात है वो चालों के अनुपात के बराबर आया था, यानी कि जो दूरी थी वो चाल के समानुपाती थी जब हमने इस समय को स्थिर रखा था। ठीक है, अब हम समय को नहीं स्थिर रख के चाल को अगर हम स्थिर रख दें, किसको रख दें? चाल को। चाल v को स्थिर रखने पर, स्थिर रखने का मतलब कांस्टेंट रखने पर यानी कि चेंज ना करने पर। ठीक है, तो अगर हम जब चाल को स्थिर रखते हैं तो जो दूरी s होती है वो समय t के समानुपाती होती है। ठीक है, ये जो दूरी होती है वो समय t के समानुपाती होती है। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति समान चाल से t1 समय में s1 दूरी तथा t2 समय में s2 दूरी तय करे, यानी कि समान चाल से, चाल स्थिर है, चाल नहीं बदल रही है, एक ही चाल v से जो है t1 समय में s1 दूरी और t2 समय में s2 दूरी तय करे, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि s1 बराबर हो जाएगा v गुणा t1 और s2 बराबर हो जाएगा v गुणा t2। v देखिए चेंज नहीं हुआ, v स्थिर है। जो t1 समय में s1 दूरी भी v चाल से तय कर रहा है, t2 समय में s2 दूरी भी v चाल से ही तय कर रहा है। अगर हम इसको अनुपात में रख लें तो यहाँ पर v कट जाएगा और हमारा s1 बटे s2 बराबर हो जाएगा t1 बटे t2। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम चाल को स्थिर रखते हैं, जब भी चाल को स्थिर रखेंगे जो दूरियों का अनुपात आएगा उनके समयों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि चाल को स्थिर रखने पर दूरियों का अनुपात जो है समयों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 3। तो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन देखेंगे कंडीशन 3। फार्मूला हमारा वही है, क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो इस फार्मूले में जब हमने समय को स्थिर रखा था तब क्या आया था? जो दूरियों का अनुपात था वो चालों के अनुपात के बराबर आया था। जब चाल को स्थिर रखा था तब क्या आया था? दूरियों का अनुपात जो है वो समयों के अनुपात के बराबर आया था। लेकिन अगर हम दूरी को स्थिर रख दें यानी कि समान दूरी रख दें, यानी कि दूरी को कांस्टेंट रख दें, तब क्या होगा? तो दूरी s स्थिर रखने पर, दूरी s स्थिर रखने पर जो हमारी चाल होती है वो समय t के वैध क्रमानुपाती आती है। यानी कि दूरी s को स्थिर रखने पर जो चाल है वो समय के वैध क्रमानुपाती यानी कि उल्टी होती है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति समान s दूरी v1 चाल से t1 समय में तथा v2 चाल से t2 समय में तय करे, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है समान दूरी यानी कि दूरी चेंज नहीं कर रहे हैं, दूरी को हम स्थिर रखेंगे, समान दूरी s v1 चाल से t1 समय में तय कर रहा है और इसी दूरी s को v2 चाल से t2 समय में तय करता है, तब हमारा s बराबर कितना हो जाएगा? s बराबर जो हो जाएगा v1 t1 और s बराबर हो जाएगा v2 t2। यानी कि जब v1 चाल से तय करता है तो s बराबर v1 t1 और जब v2 चाल से तय करता है तो s बराबर v2 t2। यहाँ पर s सेम है क्योंकि s दूरी को स्थिर रखा गया, चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, अगर इसको हम अनुपात में रख लें
तो इसको अनुपात में रखने पर क्या होगा, देखिए इसको जब अनुपात में रखेंगे, जब अनुपात में इसको रखेंगे तो s से s कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 1 बराबर v1 t1 बटे v2 t2। तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम v1 बटे v2 को यहीं पर रख दें, t1 और t2 को उठा के इधर ले आए, तो v1 बटे v2 बराबर हो जाएगा हमारा, इसको v1 बटे v2 को यहीं रख दिया, इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो ये उल्टा चेक हो जाएगा, यानी कि t2 बटे t1 आ जाएगा। ठीक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब दूरी s को स्थिर रखा जाएगा तो जो चालों का अनुपात आएगा वो देखिए उल्टा आ रहा है, v1 बटे v2 बराबर t2 बटे t1, यानी कि जो चालों का अनुपात है वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। ठीक है, यानी कि दूरी स्थिर जब भी रखी जाएगी तो जो चालों का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 3 इंपॉर्टेंट कंडीशनों पर जो है चर्चा की। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि चाल, दूरी और समय के मात्रक क्या क्या हैं, इनको किससे हम मापते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे इनके मात्रकों पर, यानी कि इनको किस में मापा जाता है। ठीक है, जैसे दूरी जो होती है, क्या है दूरी, दूरी को हम किस में मापते हैं, दूरी को हम जो है या तो हम किलोमीटर में मापेंगे या मीटर में, यानी कि इस टॉपिक में जो दूरी जो है या तो किलोमीटर में मापी गई होगी या मीटर में मापी गई होगी। ठीक है, समय जो है वो इस टॉपिक में समय जो है या तो हमें घंटे में मापा गया होगा या किसमें सेकंड में मापा गया होगा। ठीक है, और जो चाल है इसका जो मात्रक है वो क्या क्या होगा, जब भी दूरी किलोमीटर में नापी गई होगी और समय घंटे में दिया होगा तो इस चाल का मात्रक जो हो जाएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, और अगर दूरी मीटर में और समय सेकंड में मापा गया होगा तो चाल का जो मात्रक है, तब चाल का हमारा क्या मात्रक बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जब भी दूरी किलोमीटर और समय घंटे में दिया होगा तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, और जब भी दूरी मीटर में दी होगी, समय सेकंड में दिया होगा तो चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में कोई व्यक्ति जितनी भी दूरी किलोमीटर में तय करता है तो वो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कहलाती है, और मीटर प्रति सेकंड का मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 सेकंड में जितने भी मीटर दूरी तय करता है वो उसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मात्रकों पर चर्चा हो गई। अब हम देखेंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तब क्या करेंगे, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 5/18 से गुणा कर दें तो ये जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से जब हम गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और अगर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है हमको और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो इसके उल्टे से गुणा कर देंगे, यानी 18/5 से जब गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूरी का मात्रक, ये समय का मात्रक, समय को किसमें मापते हैं, और ये चाल का मात्रक यानी कि चाल को किसमें मापते हैं। ये हो गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना। ठीक है, तो अब चलते हैं सवालों पर, इंपॉर्टेंट सवालों पर। सबसे पहले मैं 0 लेवल से शुरुआत करूंगा, यानी बिल्कुल हल्के सवाल से शुरुआत करूंगा, फिर धीरे धीरे जो है हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सवाल पर। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड यानी कि इसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो जो हमको 72 दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा, उसको जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 72 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5/18 से कर देंगे। जैसे 5/18 से गुणा करेंगे तो ये जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 × 72, 4 × 5 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो मैंने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो कितने से गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। तो जो मीटर प्रति सेकंड 15 दे रखा है, इस 15 में हम कितने से गुणा कर देंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। जब इसको 18/5 से गुणा करेंगे तो किस में बदल गया? ये बदल गया किलोमीटर प्रति घंटे में बदल गया। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 18 तिया 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से किलोमीटर प्रति घंटा को जो है 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड को जो है 18/5 से गुणा करेंगे, यानी कि 5/18 के उल्टे 18/5 से गुणा करेंगे तो वो जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। तो अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी साइकिल से, यानी कि एक आदमी साइकिल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 2.1/5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? यानी कि आदमी की जो चाल है, यानी कि जो आदमी साइकिल से जा रहा है उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 2.1/5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए चाल हमको जो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है। जब 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है तो इतने घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? सिंपल सी बात है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो जो है 2.1/5 घंटे में कितनी दूर जाएगा। ठीक है, तो हमको देखिए समय कितना दे रखा है? समय हमको दे रखा है 2.1/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 11/5 घंटे दे रखे हैं। ठीक है, जब 1 घंटे में यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा जब चाल है तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है तो 11/5 घंटे में कितना जाएगा? 11/5 घंटे में जो दूरी तय करेगा वो 25 गुणा 11/5, यानी कि 25 गुणा 11/5, 5 पंजे 25, 11 पंजे 55, यानी कि 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पहला वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं कि एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो वह 1 सेकंड में कितनी जाएगी? अब देखिए यहाँ पर क्या है, चाल तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दे दी, लेकिन हमें समय दे दिया सेकंड में। तब हम ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है तो 1 सेकंड में इसकी डायरेक्ट गुणा करेंगे। नहीं, क्या करेंगे? सबसे पहले इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। जब चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी जा रही है ये हमको पता चल जाएगा। 1 सेकंड में जितनी दूरी जाएगी उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो है हमें दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 तिया 54, 3 पंजे 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। ठीक है, और जब 15 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है, यानी कि जो बस है 1 सेकंड में कितने मीटर जा रही है? 15 मीटर जा रही है। और हमसे पूछा क्या है कि 1 सेकंड में कितनी जाएगी? तो यही चाल से हमको पता चल रहा है कि 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है, तो इसका मतलब 15 मीटर ही जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, पांचवा सवाल क्या है कि एक साइकिल सवार 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, देखिए इस टाइप के कोई भी सवाल जब भी आएगा इस तरीके का, यानी कि चाल, समय और दूरी का कोई भी सवाल आएगा इस तरीके का, तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि उत्तर हमको किलोमीटर में दे रखा है या मीटर में दे रखा है, और हमको जो है दूरी दे रखी है वो किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है, किलोमीटर में। चाल जो है वो हमको किस में दे रखी है? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। समय जो है हमको घंटे में दे रखा है या सेकंड में दे रखा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमको सबसे पहला काम कौन सा करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो चाल है
वो मीटर प्रति सेकंड में हमको दे रखी है और उत्तर हमको दे रखा है किलोमीटर में और समय दे रखा है घंटे और मिनट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस उत्तर हमको किलोमीटर में अगर लाना है तो हम क्या करेंगे, चाल को जो है किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चाल हमको कितनी दे रखी है, चाल हमको दे रखी है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा कर लेंगे। तो जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, 18×108/5, ये हो गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमको समय कितना दे रखा है, हमको जो समय दे रखा है ये 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट। तो घंटे को तो घंटे ही रहने देंगे, लेकिन मिनट को किसमें चेंज करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो 2 हो गया, प्लस मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 45/60 रख लेंगे। अब ये जो है घंटे में चेंज हो गया, तो 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11/4 घंटा आ गया। ठीक है, अब हमको समय भी घंटे में पता चल गया, चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में पता चल गई। अब तो हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी S बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, 108/5 और समय कितना है हमारे पास, 11/4 घंटा। ठीक है, इसको आपस में काट लेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 7 28, ये इससे कट गया। ये 5 से ये काट लेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 25, 25 2 बचे, 5 चौक 20, 5.4 से इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5.4 की, 11 चौक 44 की 4, 11 पंजे 55 और 4 59, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 59.4 जो है किलोमीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि इस चाल से जो हमको दे रखी है 108/5 और ये समय जो 11/4 घंटे आया है, इस चाल से इस समय में कितनी दूरी तय करेगा, 59.4 किलोमीटर दूरी तय होगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि एक घोड़ा जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यानी कि कोई घोड़ा है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तब उसकी दौड़ कितने घंटे में पूरी हो रही है, 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यानी कोई दूरी होगी जिस उसको जो कितने घंटे में तय कर रहा है, वो 2 घंटे में तय कर रहा है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है तो वो जो दौड़ है, यानी कि वो जो दूरी है, वो निश्चित दूरी है, वो 2 घंटे में पूरी होती है। यानी कि 2 घंटे में वो उसको तय करता है। ठीक है, यदि दौड़ यानी वही दूरी अगर 1.5 घंटे में तय करनी हो, यानी कि 1 से 1/2 यानी कि 1.5 घंटे में पूरी करना है, तो उसे किस चाल से दौड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये जो कंडीशन मैंने बताई थी, 3 कंडीशन कि कभी दूरी स्थिर हो जाए, कभी चाल स्थिर हो जाए या कभी समय स्थिर हो जाए। तो यहाँ पर क्या स्थिर है, यहाँ पर हमको दूरी स्थिर दिखाई दे रही है। यानी कोई निश्चित दूरी है, वो उस निश्चित दूरी को घोड़ा जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है तो 2 घंटे में दौड़ पूरी कर ले रहा है। लेकिन वही दूरी को अगर हमें 1.5 घंटे में पूरी करनी हो तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो मैंने बताया था जब भी दूरी स्थिर होगी, जब भी दूरी जो स्थिर होगी तो जो क्या फार्मूला हमारा बनता है, जब भी दूरी स्थिर होगी तब जो है चाल जो होती है, यानी कि चालों का जो अनुपात होता है v1/v2 जो होता है वो समय के अनुपात के उल्टा होता है, यानी कि t2/t1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूरी स्थिर होने पर, दूरी स्थिर होने पर तो हम यहाँ पर पहली वाली जो चाल है इसको हम v1 ले लेंगे और पहले वाले समय को t1 ले लेंगे। ये v1 चाल से वो दूरी जितने समय में पूरी करेगा उसको हम t1 ले लेंगे। अब इसको हम t2 ले लेंगे, यानी कि जब t2 समय में दौड़ पूरी करनी हो तो हमें किस जो है चाल से दौड़ना पड़ेगा, यानी कि हमको v2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, v1 की जगह क्या रखेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, v1 की जगह 30, v2 की जगह v2 रख लेंगे क्योंकि निकालना है। t2 की जगह क्या रखेंगे, t2 हमारा ये हो गया 1.5 घंटा, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, गुणा t1, यानी t1 कितना है, t1 हमारा जो है 2 घंटे है,
तो यहाँ पर दो रख लेंगे। ठीक है, ये जो 2 है ये 1.5 घंटा दे रखा है, 1 से 1/2, 2 कम 2 और 1 3/2 है। जब यहाँ पर T2 की जगह 3/2 रखेंगे तो 3 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और T1 की जगह T1 कितना दे रखा है 2 घंटा, तो T1 की जगह यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे, कितने से कट जाएगा, देखो 3 कम 3, 3 दाम 30 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, V2 एकम V2 बराबर 2 दूनी 4 धाम 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर दौड़ेगा तो वही दूरी जो है वो 1.5 घंटे में कवर होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों आप देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे ये है, ये हम मान लेते हैं इसका घर है व्यक्ति का, और ये बी पॉइंट पर है इसका ऑफिस। क्या है, ऑफिस। जब ए से बी तक यानी कि घर से ऑफिस तक जो आया था वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया था। यानी कि जब ए से बी तक आया यानी कि घर से ऑफिस तक आया था तो उसकी चाल कितनी थी, वो चाल मान लो V1 मान लेते हैं, वो कितनी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन जब ऑफिस से वापस घर तक गया, जब ऑफिस से वापस घर तक गया तो वो V2 चाल से गया, यानी कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। तो इसको मैं V2 मान लेता हूँ, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी तो सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, यानी कि A से B तक जितनी दूरी पहली बार में तय की तो B से A तक दूसरी बार में भी उतनी ही दूरी तय की। और हमसे पूछा क्या है, इसकी पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल इस तरीके से जो है शॉर्ट ट्रिक से हम इसको यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि करेंगे कि औसत चाल बराबर तय कुल दूरी बटे लगा कुल समय, ये नहीं करेंगे। डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूले में जब भी इस तरीके का सवाल होगा इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूले से इसको करेंगे। शॉर्ट फार्मूला क्या होगा कि औसत चाल बराबर 2 गुणा V1 इंटू V2 बटे V1 प्लस V2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की चालों का गुणनफल बटे दोनों की चालों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 गुणा V1 V2 कितना है, V1 हमारे पास 4 है और V2 16 है, तो V1 4 गुणा 16 बटे V1 प्लस V2, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 16 20 हो गया। ठीक, तो कितने से कट जाएगा, ये देखिए ये कट जाएगा हमारा 4 पंजे 20 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 बटे 5 आ गया, इसको काट देंगे, 5 छक 30, कितने बचा 5 छक 30, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 चौक 20, इससे कट जाएगा, तो बराबर 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी कि औसत चाल कितनी आ जाएगी, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा कि कोई व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक V1 चाल से जाएगा और फिर दूसरे पॉइंट से फिर पहले वाले पॉइंट तक V2 चाल से जाएगा और पूरी यात्रा की औसत चाल पूछेंगे, तो हम इसी शॉर्ट फार्मूले से इसको निकाल लेंगे। पूरी यात्रा का और पूरी यात्रा की जो औसत चाल होगी वो 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2 होगी। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि एक हवाई जहाज 25 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2500 किलोमीटर की दूरी जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1200 किलोमीटर की दूरी जो है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 500 किलोमीटर की दूरी जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उस पूरी दूरी में यानी कि कुल दूरी में उसकी औसत चाल हमसे पूछी है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए औसत चाल का क्या फार्मूला आता है कि औसत चाल बराबर होती है, औसत चाल बराबर होती है कुल तय दूरी बटे लगा कुल समय। ठीक है, तो सबसे पहले तो तय कुल दूरी निकाल लेंगे। कुल तय दूरी कितनी है,
देखिए 2,500 किलोमीटर ये है, 1,200 ये है और 500 ये है। तो 2,500 और 500 कितने हो गए? 3,000 और 1,200 कितने हो गए? 4,200। यानी कि कुल तय दूरी कितनी आ जाएगी? 4,200 किलोमीटर। ठीक, अब लगा कुल समय कैसे निकालेंगे? देखिए जब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी, 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी कितने किस चाल से तय कर रही है? 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है। यानी कि 1 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। जब 1 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो इस 500 से 2500 को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा जो है 2500 किलोमीटर की दूरी जो है कितने समय में तय होगी। तो हम अगर इसको हम डिवाइड करें तो देखिए 0 से 0 दोनों काट देते हैं और 5 पंजे 25 ये कट जाएगा। तो जब 1 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है तो 2500 किलोमीटर कितने घंटे में तय होगी? 5 घंटे में तय होगी। तो लगा कुल समय की जगह पहले हमने 5 लिख दिया। ठीक है, ये तो 2500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय लिख दिया। अब हम देखेंगे कि जो 1200 किलोमीटर की दूरी है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो जब 400 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 400 किलोमीटर जा रहा है। जब 1 घंटे में 400 किलोमीटर जा रहा है तो 1200 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? इसको 400 से 1200 को डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 यानी कि 1200 किलोमीटर जो है 3 घंटे में जाएगा। तो +3 कर दिया प्लस, अब लास्ट में क्या बचा? 500 किलोमीटर। ये 500 किलोमीटर की दूरी किस चाल से जा रहा है? ये 500 किलोमीटर की दूरी जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। यानी कि 1 घंटे में 250 किलोमीटर जा रहा है तो 500 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? 250 से 500 को डिवाइड कर देंगे तो 250 दूनी 500 तो यानी कि 2 घंटे में जाएगा। तो ये हमने 2 घंटे लिख लिए। इस तरह से औसत चाल में कुल तय दूरी, इन तीनों दूरी को जोड़ के कुल तय दूरी आ गई और इन तीनों दूरी को तय करने में जो समय लगा वो हमने तीनों को ऐड कर लिया। ठीक, अब हमारा आंसर आ जाएगा कितना? देखिए 4200 ये हो गया हमारा तय कुल दूरी और तय लगा कुल समय 5 3 8 और 2 10 10 1 0 से 10 से 1 0 कट गया तो हमारा आ गया 420 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 3 कंडीशन दे रखी है तो हम जो औसत चाल जो निकालेंगे तय कुल दूरी बटे लगा कुल समय से निकालेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने जो चाल, समय और दूरी के जो प्रश्न कराए थे वो साधारण टाइप के सवाल थे लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल थे और परीक्षा में आए हुए सवाल थे। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि चाल, समय, दूरी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इससे थोड़े टिपिकल सवाल लेके उपस्थित होऊंगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सवालों का जो ट्रेंड यानी कि लेवल होगा वो हाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी वीडियो मिस करने की जरूरत नहीं है। सभी वीडियो जब आप देखेंगे तो चाल, समय, दूरी का जो है टॉपिक पूरी तरह से अच्छी तरह से कंटेस्ट होगा। ठीक है, जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल से लगातार जुड़े हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चाल, समय, दूरी के और कुछ टिपिकल सवाल लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।